अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगा दिया है और अब भारत के व्यापारियों के लिए अमेरिकी बिजनेसमैन के साथ सौदा करना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के इस फैसले की वजह से अमेरिकी मार्केट में भारत के सामान अब 26% महंगे हो जाएंगे, यानी ये टैरिफ भारतीय निर्यात को महंगा बना देगा, जिससे कि अमेरिकी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट की कम्पीट करने की क्षमता अब कम हो सकती है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने इकोनॉमी एक्सपर्ट आकाश जिंदल से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आकाश जिंदल, इकोनॉमी एक्सपर्ट। सर, जिस तरीके से टैरिफ्स आज लगे हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके से देखा जाए भारत? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो टैरिफ्स लगे हैं। सबसे पहले तो यूएस की बात करें, अमेरिका में अपने यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, अमेरिका में स्लो डाउन बढ़ जाएगा, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनकी जीडीपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, 26% टैरिफ हम पे लगाए गए हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हमारी सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया था, डायलॉग चल रहा था, हमारी सरकार एक टैक्टफुली जो है सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी यूएस ने हम पे 26% टैरिफ लगा दिए। इससे एक नो विन सिचुएशन पैदा हो जाएगी, इससे एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिससे किसी का भी कोई भला नहीं होगा। ग्लोबल इकॉनमी इससे रिसेशन की तरफ बढ़ेगी, गोल्ड प्राइसेस ऊपर बढ़ने की संभावना है। अच्छी बात है कि हिंदुस्तान से, क्योंकि हम फार्मा एक्सपोर्ट करते थे, वो इससे एग्जम्प्ट रखा गया है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब होगा क्या, दुनिया के अंदर और अलायंसेस बनेंगे। अब यूएस से बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका व्यापार कम हो जाएगा, चाइना की तरफ लोगों का रुझान होगा। हिंदुस्तान का भी चाइना के साथ व्यापार बढ़ने की उम्मीद है, ईयू का यानी यूरोपियन यूनियन का भी चाइना के साथ व्यापार बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही रशिया का भी चाइना के साथ जो है व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा क्या है, डॉलर का वर्चस्व अब कम हो जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी में, डी डॉलराइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी रैम्पेंटली होगी। अमेरिका में खुद अपने ही लोगों की महंगाई उन्होंने बढ़ाई है टैरिफ का जो है बढ़ाकर, लेकिन भारत में जो है शेयर मार्केट गिर रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो शेयर मार्केट में आएगा। हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी तो आज बहुत अच्छी चल रही है। 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ का डेटा बताऊं आपको, रिवाइज हुआ है, 9.2% का जीडीपी ग्रोथ है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। हमारी इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया चल रही है। 2015 से 25 तक का डेटा है, हमारी इकोनॉमी में 105% ग्रोथ आई है। 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हमारी इकोनॉमी अब 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो गई है। तो जिंदल जी, आप ये मतलब भारत के लिए इसको किस वे में देखा जाए? आपने बोला नो विन सिचुएशन है, ना ही भारत के लिए ना यूएस के लिए, तो भारत को इससे क्या इफेक्ट्स होंगे? भारत को इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। हमारा जो एक्सपोर्ट होता था यूएस को कुछ सेक्टर्स में, वो डाउन जाएगा, हमारी जीडीपी पे भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बट भारत पे इम्पैक्ट बाकी इकोनॉमीज़ के मुकाबले कम होंगे। चाइना जैसी इकोनॉमी ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि भारत जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारे यहाँ कंजम्पशन और जो डोमेस्टिक डिमांड है उसके ऊपर फोकस है। आकाश जिंदल का साफ तौर पे कहना है कि ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि फार्मा को इससे जो है बाहर रखा गया, तो जो टैरिफ्स लगाए गए हैं उसको लेके भारत पर इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का यदि पड़ा तो पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है, इस वजह से होगा, अदरवाइज दूसरा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया।